आज नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वां दिन माँ गौरी के नाम समर्पित है। माँ गौरी नवरात्रि की 8वीं देवी और शक्ति स्वरूपा है। उनका रूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और दिव्य है। उनका शरीर सफेद रंग का है जो शक्ति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। माँ गौरी अपने भक्तों को पापों से मुक्ति, मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी पुराण में वर्णित है कि माँ गौरी ने सभी बुराई और कष्टों का नाश करके संसार में धर्म, शांति और न्याय की स्थापना की है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और भक्ति भावपूर्ण है और उनके 8 हाथ जीवन के सभी आवश्यक गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। उनके वाहन बेल है जो शक्ति, संयम और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन माता की पूजा करते समय भक्तों को विशेष रूप से सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भोग में फल, पुष्प और मिठाई अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। उनकी आराधना से इस जीवन में शांति, सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। नवरात्र का आज 8वां दिन है और 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी। पंडित जी से हम पहले जानेंगे, माँ गौरी नवरात्रि की 8वीं देवी हैं और शक्ति स्वरूपा हैं। इनके महागौरी बनने की कथा क्या है? क्यों इन्होंने महागौरी का रूप धारण किया है? सर्वे स्वरूपे सर्वे से सर्वे शक्ति समन्विते भय भस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ जगदम्बे महागौरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अश्विनी जी, आपके माध्यम से भक्तगण एवं माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से माता बहनों तक ये जो है जहाँ तक भी ये आवाज ये जा रही है, ये बड़ा खुशी का विषय है और बहुत अच्छा, मेरे लिए भी जो है बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आपने मुझे याद किया। और मेरी वाणी भी जो है मैं अपने आप में धन्य समझता हूँ कि माँ जगदम्बे ने ये वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे लिए अवसर दिया है। तो महागौरी का पूजन का महत्व और पौराणिक कथा पूछ रही हैं आप? जी जी। माँ जगदम्बे की कथाएं तो अनंत हैं, समय का बहुत अभाव रहता है आपके पास भी और यहाँ भी, लेकिन कम समय में आपको मैं बतलाता हूँ अश्विनी जी। माँ जगदम्बे का जो प्रथम जो रूप है वो शैलपुत्री है। इसी प्रकार से द्वितीय ब्रह्मचार्य, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी तयि च अष्टमम। आज जो है महागौरी भगवती जगदम्बे का पूजन होता है। अष्टमी तिथि है, मंगलवार का दिन है और मंगलवार को चौथ, नौमी, चौदस ये तिथि जब पड़ जाती है तो सर्वार सिद्धि योग बन जाता है। शनिवार को भी चौथ, नौमी, चौदस पड़ती है तो सर्वार सिद्धि योग बन जाता है। तो आज की ये पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली ये पूजन होती है अश्विनी जी। तो ये पूजन से बहुत प्रकार की कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन कम शब्दों में आपके लिए मैं 2-3 प्रकार की बातें समझाता हूँ। देखिए, सबसे प्रथम तो ये है कि ये कथा भगवान शिव से भी जुड़ी हुई है और भगवान राम से जुड़ी हुई है और माँ भगवती जगदम्बा गौरी से जुड़ी हुई है। क्या है कि रच महेश मुख मानस राखा, यानी रामचरितमानस के मुख्य रचयिता जो है भगवान शिव है। तो इसलिए उसी के अंतर्गत ये बाल कांड में ये कथा आती है भगवती गौरी की। और भागवत के 10वें स्कंद में 22वें अध्याय पर भी ये कथा आती है। तो ये किस प्रकार से ये पूजन करना चाहिए, इसका महत्व जो है मैं आपको बतलाता हूँ। रामायण के अंदर भगवान जो राजा रामचंद्र जी थे, माँ भगवती जानकी जी जो थी, इनके पिताजी का नाम वैदेही था। अनंत कथाएं इनका नाम वैदेही क्यों पड़ा, लेकिन वैदेही राजा जनक को कहते हैं। तो उन्होंने एक बार सभी देश विदेशों में बुलावा भेजा और वहां पर राजे महाराजे इकट्ठे हुए और अपनी पुत्री का विवाह धनुष यज्ञ रख दिया कि जो भी धनुष का खंडन करेगा मैं जो है अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो देश विदेश से राजे महाराजे सब लोग आए। और ये कथा के साथ साथ एक बात और बता रहा हूँ मैं अश्विनी जी, ये कथा तो बहुत जल्दी पूर्ण अभी कर रहे हैं बंद, लेकिन आखिरी में
ये भगवती गौरी जी का एक ऐसा महा उपाय बताया जाएगा जिससे कि भक्त की, कन्या की, माता बहनों की किसी भी प्रकार की कोई कामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। वो महा उपाय मैं आपको आखिरी में बताऊंगा जी। तो जब धनुष यज्ञ की रचना कर दी जी जी तो वहां पर देश विदेश से राजे महाराजे आए, कोई भी उस धनुष का खंडन नहीं कर पाया। जी। जब खंडन नहीं कर पाया तो इधर महाराज विदेह बड़े दुखी हो गए कि शायद मेरी पुत्री का विवाह लिखा नहीं है। और उसमें एक बात और है, आनंद रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि उसमें रावण सरकार भी आए हुए थे, बगैर बुलाए आ गए थे। लेकिन आनंद रामायण में कई प्रकार के लेख बतलाए हैं, मानस पीयूष रामायण में भी बतलाया है। तो वहां पर सब राजा लोग अपना बल आजमा रहे थे। इसके पूर्व में रावण आकर के वापिस चला गया। क्यों चला गया? कि उसके वहां से सूचना आई कि मेरी भतीजी निकुंभी को कोई राक्षस लेके जा रहा है। तो वो वहां चले जाते हैं और इधर राजे महाराजे, और वहां पर एक ग्रह राहु को बिठाल करके वो चला जाता है जी। क्योंकि पूरे ग्रह उसके अनुकूल थे कि जब तक मैं नहीं आऊं वो तो सीता का विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए। तो राहु ग्रह सभी ग्रहों में बहुत ही बलवान ग्रह माना जाता है। वो संपन्न भी कर देता है और दरिद्री भी कर देता है व्यक्ति के लिए। तो बताते हैं यशविनी जी, रावण तो चला गया और इधर उस पर राहु बैठा हुआ था। यही एक कारण है कि कोई भी राजा उसको तिल मात्र हिला नहीं पाया जी। तो इन बातों को गुरु के लिए त्रिकालदर्शी थे जो विश्वामित्र ऋषि थे जी। महाराज विदेह ने कहा कि लिखा न विधि वेदे ही विवाह, शायद मेरी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है जी। और पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, उठकर खड़े हुए। भगवान राम ने उनको बिठाया। दूसरी बार फिर उन्होंने बोला तो भगवान राम भी क्रोधित हो जाते हैं, उठकर खड़े होते हैं। तो गुरुदेव ने उनको वापस बिठा लिया कि राम बैठो। इधर क्या होता है, जब उन्होंने कहा कि लिखा ना विधि वेदे ही विवाह, मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा है और शायद पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है जी। तो ये राहु ने सुना, ये राहु ग्रह ने सुना कि सीता का विवाह होना नहीं है और वीर पृथ्वी पर अब बचे नहीं है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। वो जो है चला जाता है। तो इधर विश्वामित्र समय शुभ जानी, ये मुहूर्त पहले से देखे जाते हैं, आज से नहीं। तत्काल विश्वामित्र ऋषि ने मुहूर्त देखा और क्या बोलते हैं, ओरे उठाओ राम भंजन भव चापा, मेटो तात जनक परतापा। हे राम, अब तुम उठ करके जनक जी के संकल्प को पूर्ण करो। मन ही मन करे गुरु ही प्रणाम, मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किया। और विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। सुंदर वाणी में वो बोलते हैं कि राम अब तुम उठ सकते हो, क्योंकि राहु ग्रह वहां से जा चुका था। भगवान राम अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से चलते हैं और इधर गौरी पूजन के लिए भगवती जगदम्बा सीता जी जाती हैं अपनी सखियों के साथ। वहां पर जाकर के विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया, पवित्र आसन पर विराजमान हुई। पंचकप से मां भगवती जगदम्बे ने स्नान किया और महाराष्ट्र में मंगला नाम से भी ये पूजन किया जाता है और मंगलवार का ही आज दिन है। चौथ तिथि पड़ गई, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली है। भगवती जगदम्बे ने, सीता जी ने माँ जगदम्बे से प्रार्थना की कि माँ भगवती ये धनुष को तुम पुष्प की तरह कर देना। तो गणेश जी, उनके पुत्र गणेश का पूजन किया और भगवती गौरी का उन्होंने पूजन किया और बड़े विधि विधान से अच्छे से पूजन करके भाव ते विद्यते देवा, वो तो भाव की भूखी है माँ। और तत्काल उन्होंने माला डाली, चरणों में कई प्रकार के पुष्प अर्पण किए। तो जो है खसी माल मूरत मुस्कानी, तत्काल वो माला खिसक जाती है और माँ जगदम्बे मुस्कुरा जाती है कि माँ मुस्कुरा रही, शायद प्रसन्न है। तो वो बोलती है माँ, जय जय ग्रीवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। है माँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। तो माँ जगदम्बे ने आशीर्वाद दिया
ये सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। ये सीता, आज जो तुमने पूजन किया है, तुम्हारे लिए मन के अनुकूल जो आपकी कामना है वो पूर्ण होगी। कि कौन सी कामना है माँ? मन जाहिरा चो मिलाई सोबर, सेज सुंदर साबरो। सावले वर्ण का तुम्हारे लिए पति की प्राप्ति होगी और सुंदर होगा। तीनों लोग जिसके रूप का वर्णन नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े संत महात्मा, योगी जन, बड़े बड़े महात्मा जिनका गुणानुवाद गाते गाते थक जाते हैं, वेद नेति नेति करके जिनको पुकारता है, वो तुम्हारे लिए पति रूप में प्राप्त होंगे। और उनका जो नाम होगा, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। तुम्हारे पति का नाम करुणा निधान होगा। ये जो करुणा निधान नाम था, माँ जगदम्बे सीता को पता था या भगवान राम को पता था या फिर हनुमान जी को पता था? बाकी किसी को इस नाम के बारे में पता नहीं था। माता बहनें अपने स्तर पर अपने अपने पतियों का नाम भी रखती हैं, है ना? तो भगवान राम का जो नाम था करुणा निधान था। भगवती ने गौरी पूजन किया, कहने का भाव ये है, दुश्मनों के सर नीचे हो गए। बड़े बड़े राजा गण आए थे, 10-10 हजार हाथियों का जिनमें बल था, वो कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं माता को देख करके, चकित हो जाते हैं देख करके। और जो है भगवान राम गुरु को प्रणाम करके आते हैं और तत्काल आकर के धनुष को उठाया। जिस समय कहा, जिस समय उठाया धनवे को, जिस समय उठाया, चारों तरफ घुमाया भगवान ने धनुष के लिए धनवे को। और गूंजाए तड़ाका सा, रघुबर ने शिव धन तोड़ दिया, गूंजाए धमाका सा। तत्काल भगवान राम ने वो धनुष का खंडन कर देते हैं, जिसकी आवाज 3 लोक के अंदर जाती है, पूरे दुश्मनों का सर नीचा हुआ। तो ये भगवती का ध्यान, भगवती का पूजन हमारे विरोधियों का सर नीचा कराता है। और कैसी भी व्यवस्था में यदि मानव भगवती का पूजन करता है, अवश्य उसको जो है विजय श्री प्राप्त होती है। और विशेष महत्व इसका यही है, कन्याओं को मन के अनुकूल पति की प्राप्ति होती है। और पुरुष भी यदि करते हैं तो उसमें लिखा है दुर्गा सप्तशती के अंदर, पत्नी मनोरमा देवे मनोव्रतान सारणी, पत्नी मनोरमा देवे मनोव्रतानुसारणी, तारणी दुर्ग संसार सागर सकलोद्भवा। हे भगवती जगदम्बा, मुझे मन के अनुकूल चलने वाली पत्नी की प्राप्ति हो। अवश्य ही ऐसा होता है। और पत्नी यानी कन्या यदि गौरी जी का पूजन करके बाल कांड में दोहा नंबर 232 से 236 तक यदि कन्या उसका अच्छे से पाठ करती है, प्रति सोमवार व्रत करती है, गौरी जी का, गौरी जी भगवती पार्वती का ही नाम है जी जी, उनके मंदिर में जाकर पूजन करे और प्रार्थना करे तो उनकी कामना सिद्ध होती है। और इसमें राम और शिव जी का और जो थोड़ा सा बाकी रहा उसको सुनिए। रामेश्वर से शिव ईश्वर राम जी। भगवान राम की सेवा के बगैर भगवान श्री जो है शिव जी का पूजन अधूरा है। और शक्ति का पूजन शिव जी के बगैर अधूरा है और शक्ति का पूजन शिव जी के बगैर अधूरा है। तो आज के दिन अश्विनी जी भगवान शिव पर जो है बेलपत्री चढ़ाए, जरूर से जरूर चढ़ाए। और आज के दिन जो व्यक्ति 3 पत्ती तुलसी पत्र की ले, जबकि तुलसी जी भगवान शिव पर चढ़ती नहीं है जी। लेकिन 12 पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि आज के दिन भगवान शिव जी के ऊपर नहीं, शिव जी की पिंडी के ऊपर यदि ये मंजरी नहीं पत्ती का यदि दल चढ़ा देता है, दल चढ़ाने के बाद में भगवान शिव के सामने ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमा सहस्र राम नाम तत्तल्लभ श्री राम नाम परानने। 1000 विष्णु सहस्त्र, 1000 विष्णु भगवान के नाम के बराबर ये एक बार मंत्र बोलने से इतने बल की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव ईश्वर राम, रामेश्वर शिव एक के एक वो ईश्वर हैं।
उनके पूजन करने से, उनका नाम लेने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। जी। और उसमें बताया है अश्विनी जी कि यदि जो पत्ती चढ़ा देता है, तुलसी पत्र चढ़ा देता है भगवान शिव के पिंडी पर, जी। और वहीं पर नारायण भगवान कृष्ण के या लक्ष्मी नारायण भगवान के वहीं पर दर्शन कर लेता, मतलब इधर उधर नहीं जाना है, वहीं पे मंदिर होना चाहिए, और वहीं पर जो है भगवान शिव का मंदिर हो, वहां से खड़े खड़े दोनों के दर्शन करने से कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में, आपने चढ़ा दिया, किसी ने दर्शन कर लिए, किसी जन्म में यदि किसी संत का, किसी का ब्राह्मण का यदि श्राप है उसके ऊपर, वो श्राप जो है ऐसा वज्र होता है, संत ब्राह्मणों का श्राप कटता नहीं है, कट ही नहीं सकता है, लेकिन एक ही ऐसा उपाय है, बीजपत्री से भी नहीं कटेगा। लेकिन आज जो है यदि वो तुलसी पत्र चढ़ा करके भगवान शंकर के और भगवान नारायण भगवान कृष्ण के दोनों जगह एक ही समय में एक साथ दर्शन करने से व्यक्ति ब्राह्मण श्राप से भी मुक्त हो जाता है। ऐसी अनंत कथाएं हैं अश्विनी जी, आप प्रश्न ऐसा करती हैं जिसमें ज्यादा बोलना पड़ता है। पंडित जी, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, महागौरी हैं, उनके हाथों में कौन कौन से आयुध हैं और उनका वाहन क्या दर्शाता है और उसका विशेष महत्व क्या है? अश्विनी जी, वाहन तो जो है उनका वृषभ है, वृषभ बताया है इसके अंदर जी। और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तो सदैव उनके पास रहते हैं, लेकिन जो रूप उनके अनंत हैं। अभी वर्तमान स्थिति में उनका जो रूप है जी। आयुधों से तैयार है, लेकिन एक हाथ में अभय मुद्रा है जो सदैव जो है अमृत से भरा हुआ रहता है जी। और एक हाथ में माला रहती है, और वरदान देने के लिए सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली आज माँ है। जो भी सच्चे भाव से, अच्छे भाव से और विधिवत तरीके से जो अच्छे से पूजन करता है तो निश्चय ही उसको विजयश्री की प्राप्ति होती है और मन के अनुकूल कार्य सिद्ध होने लगते हैं। पंडित जी, महागौरी की पूजा विधि क्या है और उन्हें कौन सा फल चढ़ाया जाता है और उनका प्रिय भोग क्या है, उनका बीज मंत्र क्या है, ध्यान मंत्र क्या है? जी जी, मंत्र तो अश्विनी जी अनेक हैं माता जी के जी, लेकिन मंत्र सब उन्हीं के हैं। जो भी हमारे लिए मंत्र याद हो, भगवती का ध्यान अच्छे से ध्यान करना चाहिए। वो भगवती जगदम्बा ममतामयी हैं, करुणामयी हैं, कभी किसी से नाराज नहीं होती हैं। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतिनाथ बजरा प्राणी, मतलब कोई से भी मंत्र से आप ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं गौरी नमः, ये उनका बीज मंत्र है। और खीर का भोग बहुत अति आवश्यक लगाएं। और 9 प्रकार के फलों का इसमें बताया, विविध प्रकार के फलों से आज भगवती का पूजन करना चाहिए और अच्छे शुद्ध जो है खीर बना करके और उसमें कई प्रकार के मेवे मिष्ठान डाल करके और भगवती को उसमें तुलसी पत्र अर्पण करके और माँ जगदम्बे को शहद भी उसमें डालें और माँ को समर्पण करें तो अवश्य जो है माँ उसको स्वीकार करती है। प्रिय रंग क्या है माँ का? प्रिय रंग 2 प्रकार के बताए हैं जो है अश्विनी जी, एक तो सफेद रंग भी उनका बतलाया है आज का, और लाल वस्त्र तो उनको सदैव ही जो है बहुत प्रिय हैं जी। तो लाल वस्त्र वैसे विशेष करके बताए हैं जी जी। तो आज आपने जाना नवरात्रि की 8वीं देवी महागौरी के बारे में और पंडिताचार्य मनोहर शास्त्री जी ने महागौरी के बारे में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। माँ गौरी हमें ये शिक्षा देती है कि सत्य, शांति और पवित्रता का पालन करके हम जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारी आत्मा में शांति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा भरने का माध्यम भी है। माँ महागौरी के आशीर्वाद से जीवन में भय, तनाव और कष्टों का नाश भी होता है और भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति, स्थिरता आती है। सफेद वस्त्र धारण कर, फल फूल पुष्प अर्पित कर उनकी विधि पूर्वक आराधना हमें उनके दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। आइए इस नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ गौरी की विधि पूर्वक आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से भरे। उनका आशीर्वाद हमारे प्रत्येक प्रयास में सफलता, जीवन के हर संघर्ष में विजय, स्थायित्व लाए। जय माँ महागौरी।